Good morning everyone. Today we will start a new chapter, chapter number 8, Getting to know plants, पौधों को जानना. So इस चैप्टर में आप पौधों को जानेंगे कि पौधों की कितनी वैरायटीज़ होती हैं, कितने टाइप के पौधे होते हैं, उनके क्या पार्ट्स हैं, उनके क्या क्या यूजेस हैं. चैप्टर आउटलाइन, चैप्टर में आप टॉपिक्स कवर करने वाले हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, द रूट सिस्टम, द शूट सिस्टम, फ्लावर्स, फ्रूट्स, सीड्स. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. अर्थ इज़ ग्रीन बिकॉज ऑफ प्लांट्स. हमारी पृथ्वी जो है वो हरी है पौधों की वजह से. प्लांट्स आर वेरी यूजफुल एंड बेनिफिशियल टू अस. पौधे हमारे लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होते हैं, बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं. एवरीथिंग वी ईट कम्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम प्लांट. हर चीज़ जो हम खाते हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमें पौधों से मिलती है. प्लांट्स हेल्प इन मेंटेनिंग आवर एनवायरनमेंट बाय अब्जॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर एंड रिलीजिंग ऑक्सीजन इनटू द एयर. पौधे हमारे एनवायरनमेंट को मेंटेन रखने में, बैलेंस बनाए रखने में हेल्प करते हैं. ये हमारे एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अब्जॉर्ब कर लेते हैं. जो हवा में हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुली हुई है उसको अब्जॉर्ब कर लेते हैं और हवा में छोड़ते हैं ये ऑक्सीजन गैस जो हम ले लेते हैं, हम यूज़ करते हैं. और ये कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं जो हम छोड़ते हैं, ये यूज़ करते हैं. इस तरीके से एक बैलेंस बनाए रखते हैं हमारे एनवायरनमेंट का. दे ऑल्सो हेल्प इन रेगुलेटिंग दी वाटर साइकिल. ये वाटर साइकिल को रेगुलेट करने में भी हेल्प करते हैं. जो वाटर साइकिल होती है जलचर, जिसकी वजह से पूरा आपका क्लाउड फॉर्मेशन होता है, बादल बनते हैं, फिर बारिश होती है, पूरा वाटर साइकिल है. तो इसको भी मेंटेन करने में, रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं पौधे. फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ प्लांट फॉर्म द बेसिक फूड स्टेपल एंड दिस इज जस्ट वन रीज़न वाई प्लांट्स आर इम्पॉर्टेंट. जितनी भी लाइफ हैं, जितने भी फॉर्म्स हैं लाइफ की हमारे अर्थ पर, प्लांट, एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, तो सभी के लिए जो बेसिक फूड है, जो आधारभूत खाना है, वो प्लांट्स बनाते हैं. और ये सिर्फ एक रीज़न है. इस तरीके से बहुत सारे रीज़न हैं जिसकी वजह से प्लांट्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है. ये सिर्फ एक उनमें से एक रीज़न है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स. पौधों का वर्गीकरण. पौधों को किस तरीके से, किस बेसिस पर डिवाइड किया गया है. फर्स्ट बेसिस है इसमें आपका ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड स्ट्रक्चर. साइज और स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग पहला आधार है इसका. साइज और स्ट्रक्चर के आधार पर प्लांट्स को क्लासीफाई किया गया है. प्लांट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज. प्लांट्स को इन कैटेगरीज में क्लासीफाई किया जा सकता है. फर्स्ट है आपका हर्ब्स. आपकी घास जो होती है, जड़ी बूटियाँ जो छोटी छोटी होती है, हमने देखी है लगी होती है ज़मीन में, वो होती है हर्ब्स. हर्ब्स आर सॉफ्ट एंड शॉर्ट प्लांट्स एंड लिव फॉर अ फ्यू मंथ्स. हर्ब्स जो होते हैं सॉफ्ट होते हैं और शॉर्ट छोटे छोटे पौधे होते हैं जो सिर्फ कुछ महीनों तक ही जिंदा रहते हैं. दे हैव ग्रीन सॉफ्ट थिन एंड डेलिकेट स्टेम विथ फ्यू ब्रांचेज. इनकी स्टेम, इनका जो तना होता है वो हरा होता है, सॉफ्ट होता है मीन्स मुलायम, पतला होता है, डेलिकेट बहुत ज़्यादा नाजुक होता है और जिसमें बहुत सारी शाखाएँ होती हैं, बहुत सारी शाखाओं के साथ होती है. मिंट, स्पिनच, ब्रिंजल, कोरिएंडर आर एग्जाम्पल्स ऑफ हर्ब. जो पुदीना होता है, पालक, बैगन, आपका धनिया, ये सब हर्ब्स के एग्जाम्पल है. मतलब ये घास होती है एक तरीके की. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसमें श्रब्स. श्रब्स आर मीडियम साइज प्लांट्स अबाउट 1 to 3 मीटर इन हाइट. श्रब्स जो होते हैं मीडियम साइज प्लांट्स होते हैं, मतलब ना ज़्यादा छोटे ना ज़्यादा बड़े. 1 से 3 मीटर की हाइट होती है इनकी. दे हैव थिन एंड हार्ड स्टेम्स विथ थिन ब्रांचेस स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट अबव द ग्राउंड. इनकी जो स्टेम होती है, तना जो होता है वो हार्ड होता है, पतला होता है और बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं जो फ़ौरन ही ज़मीन को ऊपर से उठी होती है, निकली होती हैं. थोड़ी ऊपर जाकर नहीं होती हैं, फ़ौरन ज़मीन को ऊपर से ही हमें नज़र आएंगी शाखाएँ, जैसे कि आपको ये पिक्चर में दिख रहा है. श्रब्स लिव फॉर सम ईयर. श्रब्स जो होते हैं कुछ सालों तक जिंदा रहते हैं. जो आपके एक तरीके से बोलेंगे पौधे होते हैं, छोटे पौधे. ये रोज़, जैस्मिन, लेमन, हैना, कॉटन एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल्स ऑफ श्रब. जैसे कि रोज़, जैस्मिन, लेमन, हैना, कॉटन, ये एग्जाम्पल्स हैं श्रब्स के. नेक्स्ट है हमारा इसमें ट्रीज़, पेड़. ट्रीज आर टॉल एंड जनरली ओवर 3 मीटर इन हाइट. ट्रीज लंबे होते हैं और आमतौर पर 3 मीटर की हाइट के होते हैं. दे हैव हार्ड एंड ब्राउन स्टेम्स विद ब्रांचेस दैट अराइज फ्रॉम अपर पार्ट ऑफ द स्टेम. इनकी जो स्टेम होती है वो हार्ड होती है और ब्राउन होती है और उनकी जो ब्रांचेस होती हैं, शाखाएं, वो अपर पार्ट से निकल कर आती हैं स्टेम के. जैसे ऊपर से निकल कर आ रही हैं श्रब्स में, तो ज़मीन के ऊपर से ही होती हैं और इसमें तने में ऊपर जाकर निकल कर आती हैं शाखाएँ बहुत सी. देयर स्टेम इज कॉल्ड ट्रंक. इनकी जो स्टेम होती है उसको ट्रंक बोला जाता है. जो मोटी से तना होता है ब्राउन कलर का, इसे ट्रंक बोला जाता है ट्रीज़ की स्टेम को. दे लिव फॉर मैनी ईयर्स. बहुत सालों तक जिंदा रहते हैं. मैंगो, नीम, बेनियन, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं ट्रीज़ के. नाउ नेक्स्ट टॉपिक, क्रीपर्स, रेंगने वाले पौधे. क्रीपर्स आर वीक प्लांट्स दैट कैन नॉट स्टैंड इरेक्ट बिकॉज देयर स्टेम आर नॉट स्ट्रॉन्ग. क्रीपर्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर पौधे होते हैं जो अपने आप नहीं खड़े हो सकते सीधे.
क्योंकि इनकी जो स्टेम होती है वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती है, इनका तना इतना स्ट्रांग नहीं होता है कि बिल्कुल सीधे खड़े हो पाए। दे क्रीप ऑन द ग्राउंड, ये ज़मीन पर रेंगते हैं। पम्पकिन, वाटरमेलन एक्सेट्रा, ये कुछ एग्जाम्पल हैं आपके क्रीपर्स के, बेलों के। Climbers. Some plants like pea and money plant also have weak stem that take support of the neighboring plant or walls to climb up. कुछ पौधे जैसे कि पी, मटर का पौधा होता है, मनी प्लांट होता है, इनकी भी जो स्टेम होती है, तना होता है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है और इनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, सहारे की, अपने पड़ोसी वाले पौधे की ज़रूरत पड़ती है इनको सपोर्ट लेने की, या फिर किसी दीवार के सपोर्ट से ही ऊपर चढ़ते हैं, सीधे खड़े होते हैं। सच प्लांट्स आर कॉल्ड क्लाइंबर्स, ऐसे प्लांट्स को क्लाइंबर्स बोला जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा मनी प्लांट को भी आप किसी धागे से बांध देते हैं, या उसमें कोई ऐसा प्लांट होता है उसमें बीच में स्टिक लगा देते हैं तो इससे वो सीधा खड़ा हो पाए, तो ये क्लाइंबर्स होते हैं। सेकंड है हमारा इसमें ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ साइकिल के आधार पर कि जीवन चक्र कितना कैसा होता है इनका। प्लांट्स आर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज, जीवन चक्र के आधार पर इस तरीके से इन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है प्लांट्स को। फर्स्ट है इसमें हमारा एनुअल प्लांट्स, those plants whose life cycle from seed germination to the fruit formation is completed in one season are called annual plants। वो प्लांट जिनकी लाइफ साइकिल, जिनका जीवन चक्र सीड जर्मिनेशन से लेकर फ्रूट फॉर्मेशन तक पूरा एक सीजन में कंप्लीट हो जाता है, तो ये वो ऐसे प्लांट्स को बोलते हैं हम एनुअल प्लांट्स। जैसे कि वीट, पैडी, ग्राम, ब्रिंजल, मस्टर्ड, ये आपके एनुअल प्लांट्स हैं। इनका जो फॉर्मेशन होता है, ये जो बनते हैं एक सीड जर्मिनेशन से लेकर फ्रूट तक, ये एक ही सीजन में तैयार हो जाते हैं पूरे, तो ये होते हैं हमारे एनुअल प्लांट्स। नेक्स्ट है हमारा बाइनियल प्लांट्स, दोज प्लांट्स हुज लाइफ साइकिल रिक्वायर्स 2 सीजन फॉर कंप्लीशन आर कॉल्ड बाइनियल प्लांट्स। वो प्लांट जिनकी लाइफ साइकिल को 2 सीजन चाहिए कंप्लीट होने के लिए, मतलब पूरे एक बीज से फ्रूट बनने तक के लिए पूरे 2 सीजन चाहिए, तो ऐसे प्लांट को बोला जाता है बाइनियल प्लांट्स। दे डेवलप रूट्स, स्टेम, लीव्स इन दी फर्स्ट ईयर, वे जो अपनी जो रूट्स होती हैं, स्टेम, लीव्स, ये पहले ईयर में डेवलप कर लेते हैं। एंड प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड इन द नेक्स्ट ईयर, और प्रोड्यूस करते हैं फ्लावर्स और सीड नेक्स्ट ईयर में। रेडिश, कैरेट, पटेटो एक्सेट्रा, ये आपके बाइनियल प्लांट्स हैं। नेक्स्ट है हमारा इसमें पेरिनियल प्लांट्स, दोज प्लांट्स हुज लाइफ साइकिल रन्स फॉर मोर देन 2 सीजन्स आर कॉल्ड पेरिनियल प्लांट्स। वो प्लांट जिनकी लाइफ साइकिल 2 से ज़्यादा सालों तक रहती है वो कहलाते हैं आपके पेरिनियल प्लांट्स। दे आर मोस्टली श्रब्स एंड ट्रीज, वो ज़्यादातर आपके श्रब्स होते हैं और ट्रीज होते हैं। नीम, मैंगो, गुआवा एक्सेट्रा, ये आपके पेरिनियल प्लांट्स हैं। एन एक्स्ट्रा बिट, बनाना प्लांट इज़ अ हर्ब एंड नॉट अ ट्री। बनाना प्लांट जो होता है, बनाने का पौधा, केले का जो पौधा होता है, ये एक हर्ब है, ना कि एक ट्री। द स्टेम इज़ ग्रीन, जो इसकी स्टेम होती है वो हरी होती है, टेंडर मतलब कमज़ोर होती है, एंड लॉन्ग होती है। तो बनाना प्लांट आपका एक हर्ब है, ना कि ट्री है। कभी आप बनाना ट्री समझे, वो हर्ब होती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे इसमें पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, एक पौधे के पार्ट्स। एक पौधा जो होता है इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं। नाउ वी विल लर्न अबाउट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट पार्ट्स एक फूल देने वाले पौधे के, जिसमें फूल लगते हैं, ऐसे पौधे के डिफरेंट पार्ट्स पढ़ेंगे। साइंटिस्ट हैव एस्टिमेटेड दैट देयर आर मोर देन 2.5 लाख स्पीशीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। साइंटिस्ट ने ये अनुमान लगाया कि यहाँ पर आजकल कि 2-2.5 लाख से ज़्यादा प्रजातियाँ हैं फूल देने वाले पौधों की। इन स्पाइट ऑफ दिस ह्यूज वैरायटी, इसलिए बड़ी वैरायटी के बावजूद द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट इज़ द सेम। जो बेसिक स्ट्रक्चर रहता है फूल देने वाले पौधे का, जो सब में स्ट्रक्चर होगा वो सेम होता है। देखिए एक डायग्राम शो हो रहा है, पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। एक प्लांट के पार्ट, रूट है, स्टेम, तना, फ्लावर, फूल, फ्रूट, जो उसका फ्रूट होता है, फल, एंड लीफ, पत्तियाँ, ये बेसिक स्ट्रक्चर है एक पौधे का। अ फ्लावरिंग प्लांट इज मेड अप ऑफ 2 मेन सिस्टम। एक जो फ्लावरिंग प्लांट होता है, फूल देने वाला पौधा जिसमें फूल लगते हैं, तो इसमें 2 सिस्टम होते हैं, 2 मेन सिस्टम होते हैं इसके, रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट, जो रूट सिस्टम होता है वो ज़मीन के नीचे का पार्ट होता है, जड़ें जो होती हैं, जड़ का सिस्टम पूरा। एंड शूट सिस्टम होता है द पार्ट ऑफ अ प्लांट अबव द ग्राउंड, जो ज़मीन के ऊपर का पार्ट होता है पूरा, जिसमें आपके तना होता है, फूल, फल, पत्तियाँ होती हैं, आपका शूट सिस्टम में आता है। फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जो फ्लावर्स हैं, फ्रूट्स और सीड्स आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट कहलाते हैं। वेयर एज रूट्स, स्टेम एंड लीव्स आर द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट। जबकि जो रूट होती है, स्टेम होती है और लीफ होती है, ये वेजिटेटिव पार्ट कहलाते हैं प्लांट्स के। फर्स्ट टॉपिक अब इसमें हमारा द रूट सिस्टम। द नॉन ग्रीन पार्ट ऑफ अ प्लांट दैट रिमेन्स एंड ग्रोज अंडर द ग्राउंड इज कॉल्ड द रूट सिस्टम। नॉन ग्रीन पार्ट, प्लांट का जो नॉन ग्रीन पार्ट होता है, जो ज़मीन के अंदर रहता है, वहीं पर डेवलप करता है, तो वो कहलाता है आपका रूट सिस्टम। रूट डेवलप्स फ्रॉम द रेडिकल ऑफ द सीड एंड ग्रो टुवर्ड्स द सॉइल एंड वाटर। रूट जो डेवलप करती हैं वो जो बीज होता है उसके रेडिकल से करती हैं, जो एम्ब्रियो होता है उससे डेवलप करती हैं, बहुत सारी जड़ निकल कर आती हैं, उससे एक जड़ निकल कर आती है और वो बढ़ती हैं ज़मीन के अंदर, मिट्टी में बढ़ती जाती हैं और पानी में अंदर बढ़ती जाती हैं। थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जो पतले धागे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं,
प्रेजेंट ओवर द सरफेस ऑफ द रूट, जो रूट के सरफेस के ऊपर होते हैं, आर कॉल्ड रूट हेयर, उन्हें हम रूट हेयर बोलते हैं। जो जड़ों के ऊपर पतले पतले धागे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं उन्हें रूट हेयर बोला जाता है। टाइप्स ऑफ रूट, अब रूट कितने टाइप की होती हैं जड़ें? देयर आर टू टाइप्स ऑफ रूट, दो तरीके की जड़ें होती हैं, टैप रूट्स एंड फाइब्रस रूट। फर्स्ट है आपका टैप रूट सिस्टम। इन सम प्लांट्स अ सिंगल रूट कम्स आउट फ्रॉम द सीड आफ्टर जर्मिनेशन। एक कुछ प्लांट में ऐसा होता है कि एक सिंगल जड़ निकल कर आती है जर्मिनेशन के बाद। जब जर्मिनेशन होता है, एक बीज से पौधा निकलता है, तो पौधा निकलने के बाद एक सिंगल जड़ निकल कर आती है। इट इज़ थिकर एट इट्स अपर पार्ट, और जो ये ऊपर पार्ट से जो होती है वो मोटी होती है, एंड जनरली टेपर्स डाउनवर्ड्स, और नीचे आते आते पतली होती जाती है। द प्राइमरी रूट्स गिव आउट सेवरल ब्रांचेस इन एवरी डायरेक्शन। और जो प्राइमरी रूट है, मुख्य जो जड़ है, उससे बहुत सारी ब्रांचेस निकल कर आती हैं हर डायरेक्शन में। दीज स्मॉलर ब्रांचेस आर कॉल्ड लेटरल और साइड सेकेंडरी रूट्स। ये जो छोटी छोटी ब्रांचेस होती हैं ना, ये लेटरल या सेकेंडरी रूट्स बोला जाता है। दिस टाइप ऑफ रूट्स इज कॉल्ड टैप रूट। इस टाइप की रूट्स टैप रूट कहलाती हैं। मैंगो, नीम, पाइन, कैरट, रेडिश, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं टैप रूट के, जिनमें टैप रूट सिस्टम पाया जाता है। सेकेंड है हमारा फाइब्रस रूट सिस्टम। इन सम प्लांट्स अ बंच ऑफ थिन फाइबर लाइक रूट अराइजेज फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। कुछ प्लांट में ऐसा होता है कि एक बहुत सारा गुच्छे जैसी पतली पतली धागे जैसी जड़ें निकल कर आती हैं एक मेन बेस स्टेम से। दीज आर कॉल्ड फाइब्रस रूट। इस ऐसी जड़ों को बोला जाता है फाइब्रस रूट। ग्रास, मेज, वीट, अनियन एंड राइस, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके जिनमें फाइब्रस रूट सिस्टम पाया जाता है। नाउ फंक्शंस ऑफ रूट, जड़ के क्या कार्य होते हैं, क्या काम होते हैं? रूट एंकर द प्लांट फर्मली इन द सॉइल, दैट इज दे फिक्स प्लांट टू द सॉइल। जड़ें पौधों को सहारा देती हैं, मजबूती से मिट्टी में पकड़ी रहती हैं, मतलब सॉइल में ही पकड़े रहती हैं, वो उनको गिरने नहीं देती हैं। रूट्स हेल्प प्लांट्स टू ऑब्जॉर्व वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। रूट जड़ें जो होती हैं पौधों को हेल्प करती हैं पानी और न्यूट्रिएंट्स ऑब्जॉर्व करने में मिट्टी से। रूट्स ऑफ प्लांट्स होल्ड द सॉइल पार्टिकल्स टुगेदर, थस हेल्प इन प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन। रूट्स जो होती हैं जड़ें, जो सॉइल पार्टिकल्स होती हैं उनको पकड़े रहती हैं, इसलिए तरीके से वो सॉइल इरोजन मतलब मिट्टी का कटाव होने से रोकते हैं। सम रूट्स हैव यूजफुल बैक्टीरिया इन दैम। कुछ जड़ें जो होती हैं उनमें कुछ यूजफुल बैक्टीरिया होते हैं। टू इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी विद नाइट्रोजन कंटेंट, जो सॉइल फर्टिलिटी बढ़ाने में, मिट्टी की उपजाऊता बढ़ाने में हेल्प करती हैं। नाइट्रोजन कंटेंट बनाने में, जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है उसको बढ़ाने में हेल्प करती हैं। कुछ ऐसा उनके अंदर बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स। रूट्स का रूपांतरण, जड़ों का जो रूपांतरण हो जाता है, चेंजेस होना। इन सम प्लांट्स रूट्स आर मॉडिफाइड टू परफॉर्म एडिशनल फंक्शन। कुछ पौधों में जड़ें अपने आप को मॉडिफाइड कर लेती हैं, चेंज कर लेती हैं कुछ अतिरिक्त फंक्शन करने के लिए। सम टाइप्स ऑफ मॉडिफाइड रूट्स आर डिस्क्राइब बिलो। कुछ मॉडिफाइड रूट्स यहाँ आपको डिस्क्राइब की गई हैं। फर्स्ट है आपका फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। कुछ जड़ें अपने आप को चेंज कर लेती हैं मॉडिफाइड करने के लिए, अपने अंदर फूड स्टोर करने के लिए। द रूट्स ऑफ सम प्लांट्स, कुछ पौधों की जड़ें जैसे कि कैरट, रेडिश, टर्निप, स्वीट पोटैटो, बीट रूट, चुकंदर जो होता है, हैव स्वलन रूट्स। इनकी जो जड़ें होती हैं फूली हुई होती हैं। दीज रूट्स स्टोर फूड प्रोड्यूस बाय प्लांट। ये जो जड़ें होती हैं अपने अंदर फूड स्टोर कर लेती हैं जो पौधा बनाता है। वी ईट द रूट्स ऑफ दीज प्लांट, और हम इन पौधों की जड़ों को खाते हैं। जैसे रेडिश है, कैरट है, बीट रूट है, ये जड़ें हैं, इनको हम खाते हैं क्योंकि फूड स्टोर कर लिया है इन्होंने अपने अंदर, जो पौधों ने बनाया है। सेकेंड है हमारा टू प्रोवाइड एडिशनल सपोर्ट टू द प्लांट। अतिरिक्त सपोर्ट देने के लिए, एडिशनल प्लांट को सपोर्ट देने के लिए। इन प्लांट्स लाइक शुगर केन एंड मेज, कुछ प्लांट्स जैसे कि शुगर केन और मेज, दिस लॉन्ग एंड थिन स्टेम कैन नॉट बी सपोर्टेड बाय इट्स फाइब्रस रूट। जो इनकी लंबी और पतली जड़ें होती हैं इन प्लांट्स की, तो वो जो फाइब्रस रूट होती है वो इनको सपोर्ट नहीं कर सकती। मैनी थिक रूट्स अराइज फ्रॉम द लोअर नोड्स ऑफ द स्टेम। जो लोअर नोड्स होती हैं स्टेम की, उससे बहुत सारी थिक रूट्स निकल कर आती हैं। एंड पेनिट्रेट इनटू द सॉइल, और नीचे अंदर सॉइल में घुस जाती हैं। एंड सपोर्ट द स्टेम, और इस तरीके से वो पूरे स्टेम को सपोर्ट देती हैं। सच रूट्स आर कॉल्ड स्टिल्ट रूट्स। ऐसी रूट्स को बोला जाता है स्टिल्ट रूट्स। इन बनियन ट्री द मेन ब्रांचेस फॉर्म रोप लाइक रूट्स। जो बनियन ट्री होती है, जो मेन ब्रांच होती है, वो एक रोप की तरह, रस्सी की तरह जड़ें बनाती है। दीज रूट्स ऑन रीचिंग द ग्राउंड पेनिट्रेट इनटू इट। ये जड़ें जब ज़मीन में पहुंचती हैं तो ये ज़मीन के अंदर घुसती जाती हैं। एंड प्रोवाइड सपोर्ट टू दी हैवी ब्रांचेस, और जो हैवी ब्रांचेस होती हैं उनको सपोर्ट देती हैं। दीज रूट्स आर कॉल्ड प्रॉप रूट्स। ऐसी रूट्स को बोला जाता है प्रॉप रूट्स। थर्ड है आपका फॉर न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के लिए, अपने पोषण के लिए। सम प्लांट्स ग्रो इन न्यूट्रिशन डेफिशिट रीजन। कुछ पौधे ऐसे इलाकों में उगते हैं जहाँ पर न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है। दे हैव स्पेशलाइज्ड रूट्स कॉल्ड पैरासाइटिक रूट्स। इनमें एक स्पेशल टाइप की रूट्स होती है जिन्हें पैरासाइटिक रूट्स बोलते हैं। अराइजिंग फ्रॉम देयर स्टेम, जो इनकी स्टेम से निकलती हैं। विच हेल्प देम टू ऑब्जॉर्व वाटर, जो इनको हेल्प करती हैं वाटर और न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जॉर्व करने फ्रॉम दी होस्ट प्लांट। ये होस्ट प्लांट से वाटर और न्यूट्रिएंट्स ऑब्जॉर्व करती हैं, जैसे कि डेलिया प्लांट है आपका, ये होस्ट प्लांट से अपना
न्यूट्रिशन लेता है। इनमें स्पेशल टाइप की रूट्स आती हैं, पैरासाइटिक रूट्स बोलते हैं जिन्हें। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पेज नंबर 85 फॉर न्यूट्रिशन तक मैंने आपको अपनी वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है। एंड ये पेज नंबर 86 एंड 87 द रूट सिस्टम, इसमें आपका है फंक्शंस ऑफ द स्टेम, मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, to prepare food, for support, for reproduction, for protection and for storage of food, and ये go through 2 and go through 3। ये आपकी एक्सपेरिमेंट है। इसके लिए मैं आपको यूट्यूब लिंक सेंड करूँगी, 2 यूट्यूब लिंक सेंड करूँगी, उससे आप ये पार्ट समझेंगे। और बाकी जो मैंने आपको सब अपनी वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है पेज नंबर 85 तक। 86 एंड 87 का फॉर स्टोरेज ऑफ वाटर तक आप यूट्यूब लिंक से समझेंगे। एंड नेक्स्ट टॉपिक्स हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, ना होमवर्क टाइम। होमवर्क में आपको पेज नंबर 85 के सेल्फ टाइप क्वेश्चंस करने हैं। गिव 2 एग्जांपल्स फॉर ईच। आपको इन सब के लिए 2 एग्जांपल्स देने हैं, पेंसिल से बुक में फिल करना है और कल सुबह 12 बजे से पहले वर्क मुझे सेंड करना है। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।